नमस्कार साथियों। मैं इस समय सरगुजा जिले के नवानगर में बैठा हूँ। सरगुजा जिले का अंबिकापुर विकासखंड का गांव है नवानगर, वहाँ पे हूँ। और आज हम जब रास्ते से आ रहे थे तो इतनी तेज़ धूप, बाइक में जब आ रहे थे तो इतनी तेज़ धूप लग रही थी कि मुझे लगा कि हम इस विषय पे चलते हैं, आज लोगों से बात करेंगे कि अचानक सरगुजा में, क्योंकि मैं इधर बचपन से रहा हूँ और सरगुजा का टेम्परेचर कभी ऐसा होता नहीं था। साल 2 साल 3 साल 4 साल के अगेंस्ट में हर साल धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। और ये टेम्परेचर बढ़ने का कई कारण हो सकते हैं। तो मैं रायपुर में था तो रायपुर में कल का टेम्परेचर 41 डिग्री था। वैसे भी छत्तीसगढ़ में बोला जाता है कि रायपुर और बिलासपुर सबसे ज़्यादा तापमान वाला शहर है और वहाँ पड़ता ही है। तो आसपास में स्टील इंडस्ट्री है, इसलिए वहाँ का मानते हैं। लेकिन सरगुजा जैसे जगह में जहाँ पे चारों तरफ जंगल है और गांव है, ऐसे बसाहट में, और मैं इस समय गांव में बैठा हुआ हूँ, वो भी मेन पार्ट से बहुत एकदम करीब का गांव है, और यहाँ भी टेम्परेचर बहुत हाई है। तो कल सरगुजा का टेम्परेचर 40 डिग्री था, आज भी उससे कम लग नहीं रहा है। सुबह थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ था, लग रहा था पानी बरसेगा, लेकिन फिर धूप तेज़ी से एकदम निकल गया। तो ये सारे कारण हैं, और कारण नहीं बोल सकते इसको, ये सारे लक्षण हैं जो दिखाई दे रहे हैं कि अचानक से बादल हो जा रहा है, अचानक से गर्मी इतनी तेज हो जा रही है और इतनी भयंकर तेज है कि इसके बहुत सारे नुकसान होने वाले हैं। लोगों से बात करने पे समझ में आता है, लोगों को इतना तो समझ में आ रहा है कि मौसम अचानक से चेंज हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, गर्मी के बहुत सारे परिणाम भी हो रहे हैं, बीमारियां बहुत सारी फैल रही हैं, नए नए तरीके का बीमारी आ रहा है। और इसके कारण पे जाएंगे तो लोगों को इतना समझ में आ रहा है कि जंगल धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जैसे मैं अभी अंबिकापुर से और नवानगर तक ही आया, तो पहले जब आता था तो रास्ते में दोनों तरफ काफ़ी सारे पेड़ थे, खास करके दरिमा से लेकर के और नवानगर के बीच में तो काफ़ी सारा पेड़ था। और आज एक भी पेड़ रोड के किनारे दिखाई नहीं दिए, क्योंकि सड़क चौड़ीकरण के नाम से वो सारा चीज़ गायब है, उसको काट दिया गया, विशाल पेड़ों को काट दिया गया, वो चाहे आम के थे या दूसरे भी पेड़ थे, सारे पेड़ों को काट दिया गया। और पूरे रोड में धूप ऐसी लग रहा है, तो धूप में लोग चल रहे हैं, मुंह बांध के चल रहे हैं, कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब अपनी सेफ्टी अब नेचुरल न रह करके प्राकृतिक तरीके से कर रहे हैं। इतना धूप में स्वाभाविक है कि पानी भी सोखेगा ही। तो मैं रास्ते में एक दो तालाब थे जो हमें हमेशा भरे हुए दिखाई देते थे, वो भी तालाब खाली पड़े हैं, दरारें आ गई हैं, इतना सारा खेत सारे सूखे पड़े हैं, कोई फसल दिखाई नहीं दे रहा था। जहाँ पे आसपास में नदी है, वहाँ नदियों में पानी कम है, लेकिन उसके आसपास में थोड़ी खेती है, तो खेती के चलते थोड़ी हरियाली है पास में। लेकिन कुल मिलाकर के हीट वेव्स है, और हीट वेव्स में पूरा छत्तीसगढ़ है। और इस समय जो तापमान जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, इस तापमान को इस तापमान के बढ़ने का कई कारण हो सकता है। उसमें एक पेड़ का कटना तो है ही है, जगह जगह माइंस का खुलना है, जगह जगह उद्योग लगाए जा रहे हैं। उससे भी बड़ा कारण है कि सारे जगह पे कंक्रीट जैसा ना जाल बिछाया जा रहा है, सड़कें पक्की हो गई, नाली शहरों में पक्की हो गई, घर पक्के के बन गए। तो पत्थर का जो हीट है, जो उसका गर्मी है, वो भी गर्मी को और तेजी से बढ़ा रहा है। उस पर दिन में अगर सूरज की रोशनी पत्थर पर पड़ती है तो वो बहुत तेजी से हीट होता है और उसका असर पड़ता है। अंडरग्राउंड वाटर लेवल लेने के लिए नालियों को पक्का कर दिया, तो अंडरग्राउंड वाटर लेवल नीचे नहीं जा रहा है। पहले बरसात के दिनों में छत से पानी गिरता था खपड़े से, और वो नीचे जा करके जमीन के अंदर में प्रवेश करता था, तो जमीन का अंडरग्राउंड वाटर लेवल बनता था। तालाब में पानी होता था, तो वो धीरे धीरे हमारे तालाब खत्म हो रहे हैं, पेड़ खत्म हो रहे हैं, कंक्रीट का जंगल बन रहा है, सड़कें पक्की हो रही हैं, नालियाँ पक्की हो रही हैं, तो पानी अंदर जाएगा कैसे? अगर पानी अंदर जाएगा नहीं तो अंडरग्राउंड वाटर लेवल नहीं बढ़ेगा। तो जो नमी और आर्द्रता वाला मामला है, वो इन कारणों से खत्म हो रहा है। पेड़ नहीं है तो नमी वैसे भी खत्म हो रहा है। इसके दूसरे भी परिणाम फसलों पे, फसलों का जो पैदावार है उस पर भी असर पड़ रहा है। चूँकि वो वैज्ञानिक तरीके से तौलने की ज़रूरत है, नापने का ज़रूरत है कि किस तरीके का असर पड़ रहा है, क्या उसके क्वालिटी में असर पड़ रहा है। स्वाभाविक है पड़ेगा। अचानक से बारिश हो जाने के कारण उनके फसल की जो वैरायटी है, उसका जो गुणवत्ता है वो ख़त्म हो रहा है, कलर बदल जा रहे हैं। जंगलों में जो जंगली फल है, चाहे वो चार है, चिरौंजी है, खजूर है, आंवला है, बहरा है, हरा है, जो भी गर्मी में मिलने वाला फसल है, या बाकी दिनों वाले भी जो जंगली फलदार वृक्ष है,
उन पे भी असर पड़ रहा है। वो भी अब उतने बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी नमी और आर्द्रता वाला मामला दिखाई दे रहा है। तो जंगलों पे असर पड़ने का परिणाम ये होगा कि एक बड़ा संख्या जंगल पे आजीविका पे निर्भर करता है। हमारी आजीविका या तो खेती पे है या फिर जंगल पे निर्भर करती है, बड़ी संख्या है। और अगर ये दोनों प्रभावित होते हैं तो आजीविका की सुरक्षा का भी खतरा है हीट वेव्स के कारण। पानी तो सूख ही रहा है कई जगह पे, अभी शहरों में तो टैंकर सप्लाई चालू हो जाएगा, गांव में भी पानी क्या किल्लत कई जगह पे हो जाएगा। अभी जल जीवन मिशन की योजनाएं चल रही हैं, लेकिन सिर्फ बने हैं, नल में कितना पानी आ रहा है ये तो मैंने पहले भी वीडियो में कवरेज किया है। कई गांव ऐसे हैं जहाँ पे नल लग गए हैं लेकिन पानी अभी तक पहुंचा नहीं है, टंकी बन गई है लेकिन पानी नहीं पहुंचा है। वो समस्या है। नदी हर जगह नहीं है, नदियों का पानी कहीं और भेजा जा रहा है, तो उससे भी नदी में पानी की कमी हो गई है। उसके चलते फसलों की सिंचाई में भी दिक्कतें आ रही हैं। तो इन सारे चीज़ों को आज हम कवरेज कर रहे हैं और ये चिंता का विषय है। और इस पर हम चाहेंगे कि मुझे जहाँ भी अवसर मिलेगा मैं इस पर लगातार वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के सामने लेके आऊँगा कि हीट वेव्स कितना बड़ा नुकसानदेह है हमारे लिए, और इसका किस तरीके से समाधान हो सकता है, क्या समाधान हो सकता है। प्लांटेशन के रूप में समाधान हो सकता है, तालाब बना करके समाधान हो सकता है, पानियों को संरक्षित करके समाधान किया जा सकता है, या जो नालियाँ बन रही हैं उन नालियों में नीचे भूमिगत जल स्रोत बढ़े, इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। भूमिगत जल स्रोत बनाने के लिए जगह जगह पे गड्ढे बनाने चाहिए, पेड़ पौधों के आसपास में गड्ढे बनाने चाहिए, खेत में बनाने चाहिए, ताकि बहुत सारा समाधान का रास्ता हो सकता है। उस पर विचार करें, लोग चर्चा करें और इस पर काम करने की ज़रूरत है। सरकार की नहीं, लोगों को भी आगे आकर के इस दिशा में पहल करने की ज़रूरत है, क्योंकि हीट वेव का सामना हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, आम जनता कर रही है। सरकार कितना कर रहा है वो तो सरकार जाने, और जो कर रहा है समाधान का रास्ता भी उसे ही निकालना होगा। तो आज हम इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर और बात करेंगे। धन्यवाद।